सुनो सर। रात की सीसीटीवी फुटेज प्ले करो। ओके सर। रमेश सर। रेलवे स्टेशन के अलावा ये दो लोग जहाँ भी गए हैं उनकी पूरी डिटेल्स सर। निकालो। इसके साथ साथ मुझे इस लड़की की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी 1 घंटे के अंदर चाहिए। यस सर, श्योर सर। और ये इंटायर सीसीटीवी फुटेज बिना किसी मिसिंग फुटेज के कंट्रोल रूम में लेके आओ। शहर में हुए भीषण बॉम्ब ब्लास्ट से लोगों में दहशत फैली हुई है। फिर से एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें एक लेडी सुसाइड बॉम्बर शामिल है। इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है राघव जोशी, जगदीश राव और आईजी काले। आइए इनसे बात करते हैं। अगर मैं सच में मरूं तो फ्रंट पेज पर ही न्यूज आए। सर, क्या इस आतंकवादी हमले के पीछे एक आईटी प्रोफेशनल का हाथ हो सकता है? वो एक्स मिलिट्री ऑफिसर मैथ्यू डिसूजा का बेटा एंटोनी बेटा है। तुम तो अकेले हो, 2 चाय क्यों मांग रहे हो? वो क्या है, राघव मेरे अंदर जोशी एक जी, लड़की आप है, इसके उसे बारे भी में चाय क्या पिलाना कहना है। 2 चाहेंगे? चाय दीजिए। विस्तार में हमें बताइए। पूरा पागल है। एक मिलिट्री ऑफिसर का बेटा बम ब्लास्ट करके खुलेआम घूम रहा है। अब तो हमारे देश के नौजवानों के भविष्य के बारे में सोचकर हमें बहुत डर लगता है। जिस जगह पे बम फटा है उस जगह पे उस आदमी का होना उसे अपराधी साबित नहीं करता। हो सकता है उस प्लेटफॉर्म पे उस लड़की से अचानक मिला हो, उससे ये तो साबित नहीं होता कि वो अपराधी है। पुलिस को इसकी छानबीन करनी चाहिए। इस टॉपिक पर हम दोबारा डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले इस बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में आम जनता का क्या कहना है, आइए चलकर उनसे खुलकर पूछते हैं। मैडम, मैं बॉम्ब ब्लास्ट का सुनकर डर भी गया था और घबरा भी गया था। मैंने अपने सारे फैमिली मेंबर्स को फोन भी किया, वो सारे सेफ थे। ये सुनकर अच्छा लगा। इस बम ब्लास्ट के पीछे जो भी है वो जल्द से जल्द पकड़े जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ वो पकड़ा जाए तो उसे जल्द से जल्द फांसी दे दे। ब्लास्ट के बारे में क्या बोले मैडम, हमारे देश में आतंकवादी के सपोर्ट में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। इसीलिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये देश छोड़ने वाला हूँ। सत्य में वो जयते। उस लड़के का फोटो मैंने भी टीवी पर देखा है। कुछ समय पहले मैं कमिश्नर का कार ड्राइवर था। नेशनल फ्लैग उल्टा लगा था तो उसने मेरी कार ही रोक दी। उसने कार पे लगे फ्लैग को सीधा किया और थप्पड़ मार के मुझे भी सीधा किया। उसने मेरी जॉब भी बचाई सर। वो नेक लड़का अगर इस बम ब्लास्ट में शामिल है तो मुझे इसका बहुत दुख है। रेलवे स्टेशन हो या बस स्टॉप हो, कहीं भी जाने में मुझे डर लगता है। बम ब्लास्ट के खौफ से हमारा पूरा शहर डरा हुआ है। पुलिस और कानून अगर कुछ नहीं कर पा रहा है तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। इस बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में अगर हमें और जानकारी मिलती है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। कैमरामैन अंकित के साथ मैं खुशबू रिंग टीवी से। जो टीवी पर आतंकवादी का फोटो दिखाया जा रहा है वो तुम ही हो ना? वो बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले आतंकवादी तुम ही हो ना? कहां भाग रहे हो? डरो मत, मेरी वजह से तुम्हें कोई खतरा नहीं होने वाला। डोंट वरी, आई एम इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट। मेरी एक्सपीरियंस और मेरे नॉलेज से मैं तुम्हें 2 चीजें बता सकता हूं। तुम्हारे पिताजी ने मिलिट्री में अपने देश के लिए जान दे दी और उसका बेटा एक टेररिस्ट बन गया। हर पेपर और न्यूज चैनल पर तो यही दिखाया जा रहा है। मैं नहीं जानता ये सच है या झूठ। लेकिन इतने बड़े देशभक्त सिपाही का बेटा इन सब एक्टिविटीज में शामिल है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक आतंकवादी हो तो जाओ और पुलिस को सरेंडर कर दो। और अगर तुम सच में बेकसूर हो तो तुम साबित करो, अपने खातिर नहीं, अपने माँ बाप के खातिर। यस, और दूसरी बात, जिस माँ बाप की वजह से तुम्हें ये जो पहचान मिली है उसे तुम बदनाम मत करो एंटोनी। तुम्हारे पिता ने देश के लिए प्राणों की आहुति दे दी और तुम आज एक टेररिस्ट के रूप में जाने जा रहे हो। इस ब्लास्ट के पीछे जरूर कोई गैंग या संगठन है जिन्हें पकड़ना बहुत जरूरी है। सरकार को इस बात पे बहुत ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ऐसे बम कांड होते अगर हमने जिंदगी में जो कुछ भी गलत या सही किया उसका हिसाब लगाना भी शुरू कर दिया तो जिंदगी कम पड़ जाएगी। हम अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां करते हैं। हमें अपनी गलतियों का एहसास हो तो हम उसे सुधार सकते हैं और हमें उन गलतियों को सुधारना भी चाहिए। जरूर तुमने भी कोई गलती की होगी। तुमने भी अपनी जिंदगी में जरूर कोई ना कोई गलती की होगी। सोचो तो जरा। हमारे जिंदगी और मौत का कोई मकसद होना चाहिए, ना कि इस तरह मुंह छुपाकर भागना चाहिए।
अपने पापा का नाम बदनाम मत करो, मुसीबत का सामना करो। डोंट स्टॉप जब तक तुम कामयाब नहीं होते। रन एंटोनी, रन। अरे बेटे, पैसे पैसे। क्या इस शॉपिंग मॉल में वो लड़का लड़की घूम रहे थे? सर, इस शॉपिंग मॉल में बहुत सारे कपल आते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो मेरी ये उंगलियां तुम्हारे गाल पर होंगी। मैंने क्या पूछा था? कोई भी लड़का लड़की जिन पर तुम्हें शक हो वो घूमते नजर आए? पता नहीं सर, ये रात का सीसीटीवी फुटेज है, मैं प्ले करता हूँ सर। प्ले करो। सर, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है। सुसाइड बॉम्बर एक लड़की है। इस बॉम्ब ब्लास्ट में वो एक प्राइम सस्पेक्ट है। एज पर रिपोर्ट उसके साथ एक लड़का था जिसका नाम एंटोनी डिसूजा है। इस फाइल में उन दोनों की फोटोज हैं। रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज से ये फोटोज निकाली गई हैं। ये एंटोनी डिसूजा एक्स मिलिट्री ऑफिसर मैथ्यू डिसूजा का बेटा है। जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ये उस लड़की के साथ था। अगले कुछ घंटों में हम उसे पकड़ लेंगे। एक लड़का एक लड़की रोमांस कर सकते हैं, हमारे डिपार्टमेंट की यही सोच है। लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट कैसे? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर बट नॉट इन टेररिज्म। लेकिन एक आर्मी ऑफिसर का बेटा टेररिस्ट बन गया। नो, अगर हमारा पूरा यूथ टेररिज्म की तरफ बढ़ गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। खान, इट्स वेरी सीरियस इशू। मुझे पता है कि तुम हैंडल कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम इस केस पर पूरा जोर लगा दो, ओके? अगर तुम ये नहीं कर सकते तो फिर मैं ये केस सेंट्रल एटीएस को दे दूंगा। सर, बेंगलुरु इज वेरी सेफ जोन। ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो भी एक लड़की ने किया है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। लेकिन हर केस को सेंट्रल गवर्नमेंट को देना इज नॉट राइट। हम पूरी तरह सक्षम हैं इसे हैंडल करने के लिए। जस्ट गिव अस 24 आवर्स, विल क्रैक द केस। ओके, जस्ट 24 आवर्स। मैं नहीं जानता सुबह आते वक्त तुमने अपनी बीवी की फोटो देखी या भगवान की, लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर है। इस शहर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तुम्हारी पत्नी सेफ है, तुम्हारे बच्चे सेफ हैं, यह पता करने के लिए हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं। और अगले 24 घंटे तक तुम्हारे फोन स्विच ऑफ ही रहेंगे। कम ऑन बॉयज, वी हैव गॉट अ लॉन्ग वर्किंग डे। चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। बॉयज, यू नो एंटोनी डिसूजा, एक्स मिलिट्री ऑफिसर मैथ्यू डिसूजा का बेटा। इस बॉम्ब ब्लास्ट केस में ही इज द प्राइम सस्पेक्ट। नेक्स्ट, सुसाइड बॉम्बर एक लड़की है। ये दोनों पूरी रात रेलवे स्टेशन और मॉल के पास घूम रहे थे। द सिटी इज ऑन हाई अलर्ट। फ्रॉम दिस टाइम दिस इज आवर प्रायोरिटी केस। रेलवे स्टेशन और मॉल की सीसीटीवी फुटेज हर डिटेल चेक होनी चाहिए। हर टाइम एक टेररिस्ट अटैक होता है। अगले कुछ ही घंटों में हम उसे पकड़ लेंगे, हम उसे पकड़ लेंगे। ये एक कॉमन स्टेटमेंट बन चुका है। लेकिन आज कुछ ही घंटों में वो अपराधी हमारी आंखों के सामने यहाँ पर होगा। कम ऑन, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। चलो, बहुत काम करना है।
शहर के हर चेक पोस्ट पर वायरलेस मैसेज भेजो। ओके सर। उन्हें ये फोटो फैक्स करो। ओके सर। शॉपिंग मॉल के अलावा और किन किन जगहों पर उन्होंने खरीदारी की है सारी डिटेल्स कलेक्ट करो। अरविंद, ब्लास्ट साइट से जो सैंपल मिले हैं वो मुझे मिले नहीं है। आधे घंटे के अंदर मुझे मेरे हाथ में चाहिए। ओके सर। एंटोनी के हर डिटेल मुझे चाहिए। बैंक ट्रांजैक्शन, फोन डिटेल्स, एवरीथिंग। ओके? यस सर। रमेश सर, जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है उन सब को सारे स्क्रीन पर एक साथ डालो।